150 से 1500 रुपए तक प्रति माह पेंशन दी जा रही है। साथ ही किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्तियों को रुपए 2500 प्रति माह पेंशन दे हैं। पालनहार योजना में 6 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 2,65,000 से अधिक विद्यार्थियों को 334 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं को निःशुल्क उपचार एवं उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्य बाल संबल योजना प्रारंभ की गई है। देवनारायण योजना में अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 180 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। राजस्थान में लू तापमान के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों के संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया, जिससे अब राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा राहत प्रदान की जा सकेगी। बाढ़ प्रभावित जिलों में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए वर्ष 24 में 18,734 कार्यों के लिए 373 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। जनजाति क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से संचालित 437 आश्रम छात्रावासों एवं 93 आवासीय महिलाओं में इस वर्ग के 43,000 विद्यार्थी गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पीएम जनमन योजना आदिवासी जनजाति परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में व्यापक बदलाव ला रही है। इस योजना में प्रदेश के 12 जिले के शहरिया क्षेत्र में 17 नए मल्टीपर्पज केंद्र एवं 50 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। जनजातीय वर्ग के किसानों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अनुसूचित एवं शहरिया क्षेत्र के 8,39,000 कृषकों को खरीफ 2024 के अंतर्गत निःशुल्क संकर मक्का बीज का 49,000 कृषकों को हाइब्रिड सब्जी बीज मिनी किट वितरित की जा रही है। ग्रामीण विकास जब तक हमारे गांव निर्णय देने के प्रक्रिया में भागीदार नहीं होंगे तब तक देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। हमारी सरकार महात्मा गांधी की ग्रामोद्योग की सोच के साथ काम कर रही है। राजकीय परियोजना प्रदेश की लाखों महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रही है। परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 37,856 गांवों में 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन कर 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के 8 जिलों 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालवाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा तथा उदयपुर में 466 वन धन विकास केंद्र को गठन कर 1,40,000 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है। पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना गांव ठानियों में रह रहे लोगों के पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए में महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 24-25 में लगभग 444 करोड़ रुपए व्यय कर 16,000 से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग तथा
छठे राज्य वित्त आयोग योजना में 5,951 करोड़ रुपए देकर 1,87,688 कार्य पूरे किए गए। स्वच्छ भारत मिशन में 1,53,601 व्यक्तिगत और 1,667 सामूहिक शौचालय का निर्माण किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वामित्व योजना के तहत 8,166 गांवों का ड्रोन सर्वे कराकर अब तक 6,87,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड जारी किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त आवासहीन परिवारों को 17,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 के तहत लगभग 885 करोड़ रुपए के 40,308 कार्य पूर्ण किए गए हैं। इससे वर्षा जल का संरक्षण एवं संचयन संभव हुआ। अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 837 रसोइयों के माध्यम से 31 दिसंबर 2024 तक 2,60,00,000 थालियां परोसी जा चुकी है। सड़क दुर्घटना से हुई जनहानि से पूरा परिवार उबर नहीं पाता। राज्य सरकार सड़क दुर्घटना को कम करने की दिशा में दूरगामी काम कर रही है। आपको कल समय परिवहन कार्यों के पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के वाहन चालकों के लिए ई ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों के ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। इससे आप वाहन चालकों को प्रति कार्ड 200 रुपए की छूट दी जा रही है। वाहन चालक भारत सरकार से अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर उन्हें उपयोग में ला सके। सुगम एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यात्रियों को सुखद एवं आरामदायक सफर के लिए प्रदेश में 510 नई बसें और सम्मिलित की गई है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को राज्य सरकार से राहत प्रदान की गई है। रोडवेज बसों में परीक्षा से 2 दिवस पूर्व एवं 2 दिवस बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। अब तक 4,91,000 से अधिक परीक्षार्थी इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। हमारे लोकतंत्र सेनानियों को भी लोकल एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। शासन प्रशासन में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों को उनके घर के नजदीक ही 78,000 से अधिक ई मित्र कियोस्क के माध्यम से लगभग 600 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई फाइलिंग से पेपरलेस व्यवस्था को प्रोत्साहन मिल रहा है। राजकाज के माध्यम से प्रदेश के लगभग 60,000 कार्यालयों के 10 लाख से अधिक कर्मियों को ई फाइलिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे प्रशासनिक कामकाज से पारदर्शिता और गति आई है। युवा के इनोवेटिव आइडियाज को प्लेटफॉर्म देना
सरकार की मुख्य प्राथमिकता में है। इसी दृष्टि से एवीजीसी एंड एक्सआर नीति लागू की गई है। इसका उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना है। कम उम्र के ही उद्यम में समाज विकसित करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। हमारे युवकों की उद्यमता एवं प्रगतिशील सोच है। प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप की नींव रखने वाले युवा के कौशल को निखारने के लिए लर्न अर्न प्रोग्रेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। राज्य में स्टार्टअप्स गुणवत्ता एवं सुविधा को बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 5,358 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं। इनमें से चयनित 300 स्टार्टअप्स